आबनाए हुरमुज खुली हुई है, हमने सिर्फ अपनी हुदूद में इक़दामात किए। जंग बंदी आर्जी के बजाय मुकम्मल होनी चाहिए। तनाज़ात का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। लेबनान से बुहेरा अहमद तक का महाज ईरान की रेड लाइन है। ईरानी नाइब वजीर खारजा सईद खतीबजादा की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर गुफ्तगू। कहा, अमरीका और इसराइल खत्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की में तैनात अमरीकी सफीर थॉमस बराक ने कहा, इसराइल और लेबनान के दरमियान मुआहदे तक पहुंचने के ख्वाह हैं। ट्रंप और रूबियो ने इसराइल पर दबाव डाला कि जंग बंदी का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान और इसराइल में जंग बंदी के ऐलान का खैरमकदम। एक्स पर लिखा, लेबनान में जंग बंदी सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों के जरिए मुमकिन हुई। उम्मीद है ये पायदार अमन की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब और कतर के बाद तुर्की का दौरा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से मुलाकात। वज़ीर आज़म आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। हाकान फैदान ने कहा, सदर रजब तैयब एर्दोगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और रिवायती मेहमान नवाजी पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में नायब वजीर आजम इसाक डार और बांग्लादेशी वजीर खारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान की मुलाकात। ताउन को मजीद फरोग देने और सिफारती रवाबत मुस्तहकम करने पर इतफाक। नायब वजीर आजम इसाक डार की कब्रिस के वजीर खारजा और जनूबी कोरिया के नायब वजीर खारजा से मुलाकातें। दफ्तर खारजा के मुताबिक बाहमी मफाद और अवामी राब्तों के फरोग के लिए करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार किया गया। जनूबी कोरिया के नायब वजीर खारजा की आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों की तारीफ। अमरीका ईरान जंग के असरात। IMF ने रवा साल के लिए आलमी शरह नमू की पेशगोई 3.3 से कम करके 3.1% कर दी। IMF के मुताबिक जंग जारी रही तो आलमी शरह नमू 2.5% तक गिर सकती है। अल जजीरा टीवी के मुताबिक मालियाती मंडियों में उतार चढ़ाव ने बैंकों और सरमायाकारों को फायदा पहुंचाया। असलहा साज कंपनियां जंग के बायस बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने लगी। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में बुशा बीबी के आंख का ऑपरेशन, सर्जरी और एक रात कयाम के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बुशा बीबी की दाईं आंख की बिनाई मुतासिर होने की शिकायत पर तिब्बी मुआयना कराया गया तो रेटिनल डिटैचमेंट की तशखीस हुई और फौरी तौर पर सर्जरी तजवीज की गई। बुशा बीबी को गुज़श्ता शाम अस्पताल मुंतकिल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और माहिर पैनल ने सर्जरी की, जिसके बाद उन्हें वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करवाई गई जो 1 घंटा जारी रही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी का दौरा। तरक्याती मंसूबों का मुआयना, खुसूसी मीटिंग्स की सदारत करेंगी। मरियम नवाज सूबे में जारी मंसूबों से मुतालिक ऑनलाइन इजलास की सदारत भी करेंगी। बातें और फोटो सेशन नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। इसके सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने हमेशा रिकॉर्ड तरक्याती काम किए, लेकिन उसे टारगेट किया जाता है। पेट्रोल महंगा होने पर मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए दे रहे हैं। बसों में सब्सिडी दी, काश्तकारों को मुफ्त खाद फराहम की। We're very close to making a deal. That'll be a great thing. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. ईरान के साथ डील के बहुत करीब हैं। डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुमकिन है ईरान के साथ जंगबंदी में तौसी की जरूरत ही न पड़े। सदर ट्रंप की फिर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा,
मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जबरदस्त काम किया। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। वो जौहरी हथियार न रखने पर आमादा हो चुका है। ईरान के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी क़यादत तब्दील हो चुकी है, उनके पास अच्छा मौका है। अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मुअस्सर साबित हुई। अमरीका ईरान जंगबंदी और आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी किरदार। फील्ड मार्शल की मुदब्बराना क़यादत उन्हें दुनिया भर के मिलिट्री लीडर से मुमताज करती है। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ने अमरीका ईरान के दरमियान पाकिस्तान को काबिल कबूल सालिस बनाया। कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का मजहर है। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, जंग रोकने में पाकिस्तान का मौसर और जिम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और बरादराना ताल्लुकात चाहता है। उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद सहूनी हुकूमत के अहदाफ के हुसूल को रोक देगा। खित्ते के मुल्कों को इलाकाई सलामती को यकीनी बनाना होगा। फील्ड मार्शल की खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स में ईरानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान और इसराइल में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। एक्स पर लिखा, लेबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों के जरिए मुमकिन हुई। उम्मीद है ये पायदार अमन की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब और कतर के बाद तुर्की का दौरा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान से मुलाकात। वज़ीर आज़म आज 5वां एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। हाकान फेदान ने कहा, सदर रजब तैयब उर्दवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और रिवायती मेहमान नवाजी पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। Going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. लेबनान और इसराइल में 10 दिन की जंगबंदी। अमरीकी सदर ट्रंप ने बताया, नेतन्याहू और जोसेफ ऑन से बात हुई, दोनों जंग बंद करने पर राजी हो गए। बहैसियत सदर 10वीं जंग खत्म करा रहा हूं। इसराइली वजीर आजम और लेबनानी सदर को व्हाइट हाउस मदऊ कर रहा हूं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, लेबनान और इसराइल ने 34 साल बाद वाशिंगटन में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने देर अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, वो जल्द भड़कती आग बुझाने की कोशिश करेंगे। लेबनान और इसराइल में 10 दिन की जंगबंदी पर लेबनान में जश्न। लोग बैरूत की सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी भी की गई। तेहरान की सड़कों पर भी हजारों अफराद निकल आए। शहरियों ने हिजबुल्लाह के हक में और इसराइली मजालिम और जारियत के खिलाफ नारे लगाए। पासदाराने इनकलाब के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा, लेबनान और खित्ते के अवाम जानते हैं फैसला कुन जंग की फातेह हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह का कहना है, हम जंगबंदी का एहतराम करेंगे। लेबनान में जंगबंदी पर ईरानी स्पीकर का रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। बाकर कालिबॉफ ने एक्स पर लिखा, सालसी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूं। रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, इसराइल लेबनान जंगबंदी कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लेबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालसी में तय पाने वाले ईरान अमरीका मुआहदे का हिस्सा थी। इब्तदा ही से जोर दिया था, लेबनान समेत पूरे खित्ते में बैक वक्त जंगबंदी की जरूरत है। इस्माइल बकाई ने तमाम कैदियों की रिहाई, बेघर होने वालों की वापसी का भी मुतालबा किया।
सदर आसिफ अली जरदारी का लेबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। बयान में कहा, लेबनान में जंगबंदी खित्ते में तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब बहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान लेबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत करता है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान कशीदगी में कमी के लिए शराकतदारों से राब्ते में है। कशीदगी में कमी, मुनसिफाना और देर पाअम के फरोग के लिए हर मुखलिसाना इकदाम की हिमायत करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इसराइल से लेबनान की खुदमुख्तारी का एहतराम और जंग बंद करने का मुतालबा। एक्स पर लिखा, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की हिमायत करता हूं। तशवीश है, फौजी कार्रवाइयों के बायस ये अमल कमजोर हो सकता है। हिजबुल्लाह को चाहिए कि वो हथियार डाल दे। एंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में नायब वजीर आजम इसहाक डार की कब्रिस के वजीर खारजा और जनूबी कोरिया के नायब वजीर खारजा से मुलाकातें। दफ्तर खारजा के मुताबिक बाहमी मफाद और अवामी राब्तों के फरोग के लिए करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार किया गया। जनूबी कोरिया के नायब वजीर खारजा के आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों की तारीफ। दुश्मन चाहता है ईरान हथियार डाल दे, मगर उनकी ख्वाहिश ही रहेगी। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है, दहाइयों से जारी बैरूनी दबाव और कातिलाना हमलों के बावजूद अवाम का अज़्म मुतज़लज़ल न हो सका। दुश्मनों ने गलत अंदाजा लगाया था कि क़यादत के खात्मे से ईरान टूट जाएगा। जब ईरानी सिफारती हुकाम मुज़ाकरात में मसरूफ थे, तब ईरान को दुश्मन की जारहियत का सामना करना पड़ा। अमीर हातमी ने बहरी नाकाबंदी को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार देते हुए कहा, ईरान दुश्मनों की कोशिशें कामयाब नहीं होने देगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिकंदर मोमिनी ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ो के देर पा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग में ही तनाज़ात का हल है। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी के बाद पाकिस्तानी परचम वाला जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकलने वाला पहला करियर बन गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी परचम वाला टैंकर हफ्ते के आखिर में खलीज फारिस में दाखिल हुआ था, जो कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ से निकल गया। सेंटकॉम का कहना है, अमरीकी अफवाज ने आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते बंद नहीं किए, बल्कि सिर्फ ईरानी बंदरगाहों और साहिली पट्टी को जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है। 12 बहरी जहाज और 100 तैयारे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी भी तैनात हैं। दावा किया, 14 जहाज नाकाबंदी की तामील करते हुए मुड़ चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतालिक 40 मुल्कों के रहनुमाओं का इजलास आज होगा। बरतानिया और फ्रांस के रहनुमा वर्चुअल इजलास की मेजबानी करेंगे। अमरीका ईरान जंगबंदी के इस्तेहकाम और बहरी रास्तों की बहाली पर गौर किया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक इजलास में बैनुल अक़वामी दिफा मिशन कायम किया जाएगा। मिशन का मकसद आबनाए हुर्मुज़ को महफूज और फाल बनाना होगा। फौजी ताउन हालात बेहतर होने पर फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। चीनी वजीर खजाना और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से मुलाकात। मुआशी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगजेब का चीन की पाकिस्तान के लिए देरीना और मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। IMF में चीन के तामीरी किरदार को सराहा। पैंडा बॉन्ड के इजरा पर पेशरफ्त से चीनी वजीर खजाना को आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब की मूडीज के नुमाइंदों से भी मुलाकात। कहा, तमाम कर्ज दहिंदगान को बर वक्त अदायगियां की जा रही हैं। सऊदी अरब की माली मुआवनत से मुआशी पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। स्टेट बैंक में रखे $3 अरब के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। मुआहदे पर दस्तखत हो गए, एलामिया जारी।
HBL PSL 11 में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से कामयाबी हासिल की। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। मिफ्ता इस्माइल आज बनेंगे मेहमान, सामना करेंगे दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।